हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और मैं प्यारी की जो भी जीवन कहानी है, ट्रू स्टोरी जो ब्रह्मा कुमारी से रिलेटिव है, मैं उसका ये चौथा पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप सभी को पहले मैं बता दूं कि ये जो सेंटर की बात, मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बात कर रही हूँ, ये मध्य प्रदेश के सागर जिला खुरई तहसील में स्थित है। और इनकी जो प्रभारी है, इन सेंटर की जो इंचार्ज हैं, वो ब्रह्मा कुमारी किरण बहन हैं। और इनकी जो असिस्टेंट इंचार्ज हैं वो ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन है। और जो असिस्टेंट्स हैं वो सागर की हैं। और जो ये किरण बहन हैं ये आगरा की हैं। तो ये दोनों, और ये हम 2007 से 2010 तक की बात आज हम कर रहे हैं कि प्यारी नाम की जो लड़की इससे जुड़ी हुई थी, उसके साथ क्या हुआ है वास्तव में इस संस्था में। उनकी जुबानी से हमने ये सारी चीज़ें सुनी, देखी, उनके जीवन को प्रैक्टिकल सुना और देखा। हम भी उनके साथ कभी कभी वहाँ जाया करते थे, तो उनने आप बीती जो हमें सुनाई है हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये हम इतनी बड़ी संस्था के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। तो यहाँ बहुत सारी लड़कियों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को सहेजे ना, देख के इग्नोर ना मारें और इसको शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि कभी भी ये संस्था जो है किसी भी प्रकार से इन वीडियो को डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकती है, चैनल को डिलीट कर सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ तो ये दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ भी है, आप इसको शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये वीडियो, ये जानकारी उन लोगों तक पहुँच जाए जो अपनी लड़कियों को ऐसी संस्थाओं में देने के बारे में सोच रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि ये जो संस्थाएं हैं उनके बेटी या बेटे के लिए सेफ है। तो ये उनके तक ये सही जानकारी पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो इस धोखाधड़ी से, इस फर्जीवाड़े से अपने बेटा या बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो आप ज़रूर से इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज कहानी शुरू करते हैं। ये जो प्यारी है, इसकी एंट्री ब्रह्मा कुमारी सेंटर में 2007 से हुई थी और अब 2 साल इनको हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके इनको बैराग आ गया है और अब ये सेंटर में रहने के बारे में सोच रही हैं कि अब हमें सेंटर पे रहना है। तो हम अपने घर वालों से इसकी परमिशन कैसे लें। इन्होंने मन बना लिया है कि भाई हमें भी देवी बनना है, हमें तो भगवान का ज्ञान मिल गया है, परमात्मा का ज्ञान मिल गया है, तो हमें भी देवी बनना है। तो इन्होंने भी ठान लिया है। अब ये इनके दिमाग में बहन के साथ मिलकर, इनकी जो इंचार्ज बहन है उनके साथ मिलकर ये प्लान बना रही हैं कि कैसे हम परिवार के क्वेश्चनों से बचें, कैसे हम आसानी से आ जाएं, समाज, रिश्तेदार, इन सब की बातों से बचकर हम जैसे तैसे जुगाड़ लगा के, तिकड़मबाजी लगा के सेंटर में सरेंडर हो जाएं, रहने लगें। तो कैसे करें। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो हम कुछ करते हैं ऐसा, सेल्फ डिपेंड होते हैं। आपको बता दें कि इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, ये 16-17 साल की होंगी। 12वीं 2010 में इन्होंने 12वीं करी थी और 12वीं के जस्ट बाद ही ये वहाँ जाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करने लगी थी। तो इनके दिमाग में क्या आया कि अगर हम सेल्फ हो जाएंगे, अपना खर्चा खुद करेंगे, अपने कपड़े लत्ते, खाने पीने, सारी व्यवस्थाएं अगर हम अपनी बनाते हैं, तो कुछ हद तक हमें घर से थोड़ी सी परमिशन मिल सकती है। तो इन इन अब भाई बच्चे हैं, जितना उनको लगता है, सोचते हैं, जितना वो लोग उनको माना ब्रेन वॉश कर रही हैं, उस हद तक वो सोच रही थी। तो इन्होंने क्या किया, 2 महीने सेंटर में थोड़ा आती जाती, एक दिन रुक जाती कि दीदी बाहर गई हैं, छोटी दीदी के साथ रहना है। तो घर वाले के चलो बहनें बहनें हैं, कुछ नहीं, कभी कभी कोई पापा आ जाते, कोई भैया आ जाता, उनका देखते कि बहनें बहनें हैं, कोई बात नहीं, लेडीज़ों के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे सबको आ जाता है। और इनकी जो प्यारी की फैमिली जो होती है वो बहुत ही धार्मिक प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की धार्मिक संस्था को देख के उनके मन में उन बहनों के प्रति अच्छी खासी रिस्पेक्ट उनकी हो गई थी। माना एक रिस्पेक्ट करना, एक ज्ञान सुनना, गुरु को सम्मान देना एक अलग बात होती है, और अपने बच्चों को उसमें सरेंडर करना एक दूसरी बात होती है। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में उस तब ये नहीं था कि वही कभी कभी मदद के लिए लड़की जाती है और छोटी बहन के साथ रहती है, बड़ी बहन बाहर। आपको बता दें कि उस टाइम बड़ी बहन अक्सर करके बाहर ही रहती थी। उनकी एक जो सगी रियल बहन है वो बीना सेंटर की इंचार्ज हैं,
तो ये दोनों बहनें मिलके आपस में इधर उधर घूमती, कभी माउंट आबू चली गई, कभी कुल्लू मनाली चली गई, कभी जम्मू कश्मीर चली गई। तो ये सब घुमाई फिराई हो रही है पब्लिक के पैसों से, जिसको ये दान पात्र के नाम से उसमें दान पात्र में डलवाती हैं सेवा के नाम से। अगर तुम धन का दान करोगे तो तुम्हार धन संपदा तुम्हारे घर में भरी रहेगी। इस प्रकार के इनके ये वचन होते हैं। तो फिर प्यारी ने प्लान बनाया कि चलो मैं क्या करती हूँ, वहीं एक स्कूल थी सेंटर के पास में, गणेश विद्यालय करके। तो उस स्कूल में इन्होंने, जब जुलाई में स्कूल शुरू होने वाली थी, तो इनने क्या किया, 20-25 जून को ही वहाँ एक लेटर लिखा और उस स्कूल में दे दिया कि हम यहाँ आप पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं। तो जो कि ये 12वीं ही पास करके निकली थी, तो इन्होंने अपनी एक 12वीं की जो भी उनकी रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी थी वो दी उनको, और फिर इनको 1500 रुपये में वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया तीसरी और चौथी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इनका जो मैथ्स का सब्जेक्ट था, तो मैथ के टीचर की उनको ज़रूरत थी उस टाइम। हालांकि इनका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनके पास टीचर नहीं होने के कारण इनको रख लिया गया था। तो फिर बहनों ने कहा कि भाई देखो, हमने तुम्हारे लिए मेडिटेशन किया, परमात्मा ने कमाल कर दिया, परमात्मा तुम्हें पसंद करते, परमात्मा तुम्हारे दोबारा सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने तुम्हारा ये सारा काम आसान कर दिया है, तुम्हें सिलेक्ट हो गई हो। और किसी को भी इतने स्टडी में पैसे नहीं दिए जाते, तुम्हें दिए जा रहे हैं, तो तुम यहाँ टीचिंग करो। तो जो कि सेंटर घर से थोड़ा सा दूर था और स्कूल नज़दीक थी, तो इनको स्कूल जाने के लिए सेंटर में रहना ज़्यादा सुविधाजनक लगा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अपने घर वालों से कहा कि मुझे वहाँ पढ़ाना पड़ता है, सुबह 7 बजे जाना पड़ता है, घर से वहाँ तक जाने में मुझे टाइम हो जाता है, और छोड़ने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी घर पे, और ऑटो रिक्शा का भी इतना इनके पास भाड़ा नहीं था। और दूसरी बात, कोई घर में छोड़ने और पैदल वहाँ तक जाती थी, तो कम से कम इनको 30 से 35 मिनट वहाँ तक जाने के लग जाते थे। तो सुबह 7 बजे वहाँ पहुंचना होता था, अटेंड देना होता था, साइन करने होते थे। तो इन्होंने कहा अपनी फैमिली से कि भाई मुझे सेंटर में रहना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ सेल्फ करना चाहती हूँ, कुछ कमाना चाहती हूँ। ठीक है, तो इनको सोमवार से शनिवार तक की परमिशन मिल गई सेंटर में रहने की, और फिर शनिवार की शाम को ये घर आती, संडे की शाम को ये चली जाती। ऐसा इनके साथ हुआ। इनको 1500 रुपये मिलते थे, तो वही 500 रुपये जो वहाँ दे रह रही हैं, तो वो कहते थे कि तुम ऐसे ही यहाँ रहोगी, खाओगी तो बोझ चढ़ेगा, उसके लिए तुम्हें जमा तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं अगले जन्म के लिए, इसीलिए तुम यहाँ भी सेवा करो जो भी तुम कमाती हो। अब इस छोटी सी बच्ची है 17 साल की, वो बेचारी उधर पढ़ा के थोड़े से पैसे ले आ रही है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसमें से ही तुमने ले लिया है। तो उसके पास कोई उसके पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, पति की प्रॉपर्टी नहीं है, तो तुम करोगी तो तुम महारानी बनोगी, धन की देवी बनोगी, लक्ष्मी बनोगी, ये बनोगी, वो बनोगी, तमाम प्रकार की बातें दे दुआ के 500 रुपया ये अपने उसमें ले लेती थी सेंटर में। और फिर 500 रुपया घर वाले कहेंगे भाई कमाई क्या कर रही हो, तो घर पे दे देती थी, चलो ज़रूरत इनकी होगी, कुछ भी तो हम कुछ कर रहे हैं वहाँ, तो इनको भी दे देंगे पैसे, तो ये हमें ज़्यादा रोक टोक नहीं करेंगे, ये सोच के 500 रुपये घर में दे देती थी। और 500 रुपये अपने कपड़े लत्ते जो भी उनकी ज़रूरत की सामान, यहाँ वाइट कपड़े पहने जाते थे, तो ये सिंपल सी साड़ी पहन के वहाँ पढ़ाने के लिए, वहाँ वाइट कपड़े अलाउ नहीं थे, तो ये एक कलर साड़ी 2-3 इनके पास थी, वही पहन के ये पढ़ाने के लिए चली जाती थी और फिर वापस आती थी। तो अपना एक सफ़ेद सूट उनके बहनों के रहते थे पुराने दिए हुए, वो कहती थी शुरू में बहनों के पहनो, अरे देवियों के कपड़े तुम्हें मिल रहे हैं पहनने के लिए। तो ऐसे करके अपने पहनाए पुराने कपड़े नई कन्याओं को दे दिए जाते हैं कि ये तो भाग्य से मिलते हैं, हर किसी को थोड़ी मिलते हैं। अब ऐसी बातें करते थे। तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, दुनियादारी तो उन्हें देखी नहीं थी, शरीफ थी, तो सब चीज़ों को भी इन्होंने मान लिया। और इस प्रकार से इनकी जो सेंटर में रहने की जर्नी यहाँ से है जो शुरू हो गई थी। अब फिर इनके साथ क्या क्या हुआ ये हम आगे 5 में जानेंगे।